कुछ किस्से कहानियां होती हैं जिनको हम कल्पनाओं का चादर उड़ाते थे और दिल को तसल्ली देते हैं कि ये सिर्फ एक कल्पना है। कुछ कहानियां शुरू तो होती है और शायद ही खत्म भी होती है, क्योंकि उनसे जुड़ी जड़ें काफी गहरी होती है। शायद ही वक्त में इतनी ताकत होती है कि उन्हें मिटा सके। काफी लोक कथाएं मशहूर है मनाली की उस अस्पताल की जहाँ का करता धरता नरेन बाबू है। उनके साथ रहते थे उनका ड्राइवर हरीश। हरीश को शराब की आदत थी, जिस वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा पाते थे। पर हरीश दिल का साफ और ईमानदार था, जिस वजह से नरेन बाबू ने उसे काम से नहीं निकाला। पर वक्त के चलते उसे इस हालत में उनके साथ रख पाना काफी मुश्किलों भरा हो चुका था। लेकिन हरीश की जिम्मेदारी भी काफी थी। बिना नौकरी के गुजारा कर पाना मुमकिन भी नहीं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए नरेन बाबू ने हरीश को अस्पताल की निगरानी के लिए तैनात कर दिया। हरीश ने भी बातों को सराखों पे रखकर नरेन बाबू की तैयार हो गया रात की चौकीदारी के लिए अस्पताल की। दिन में कागजी काम खत्म करके रात को हरीश ड्यूटी को चला। यूं तो दिन में मनाली की वादियों में जैसे स्वर्ग नसीब होता है किसी को, पर रात में उन वादियों संग वक्त बिताना काफी हिम्मतों भरा काम होता है इस वीराने में। कुछ देर टहलने के बाद अस्पताल की चौखट पर 2 घूंट लगाकर हरीश नींद की झपकियां लेने लगा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि कोई उसकी कानों में फुसफुसा रहा है। एक ऐसी परिभाषा की इंसानों की नहीं लगती। एक ऐसा दर्द जो कभी पहले बयां नहीं की गई। ऐसा महसूस किया कि कोई जैसे अपनी आजादी के लिए गुहार लगा रहा है उसे। हरीश तो चाहता था कि वो झटाक से उठे और मुआयना करे कि आखिरकार माजरा क्या है, पर उसका शरीर जैसे धीरे धीरे नम पड़ने लगा था। उसने कोशिश की कि वो उठे, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। लेकिन वो पूरे होश में था और उस आवाजों को सुन रहा था। किसी के चलने की कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी उस रात। कुछ समय बाद
जब हरीश की आंखें खोली तो हरीश ने पाया कि वो पसीने से पूरा भीगा हुआ है। डरा सहमा हरीश फिर कोशिश नहीं किया रात में सोने की। सुबह की पहले किरण के साथ वो अपने घर गया और अपनी बीवी को सारी महसूस की गई एहसास से बयां करने लगा। हरीश तो शराबी है, तो बीवी ने उसकी बातों को भ्रम कहकर टाल दिया। कुछ वार्तालाप के बाद हरीश ने भी इसे भ्रम मानकर भुला देने की कोशिश की, पर क्या वाकई में ये भ्रम था? दिन तो गुजर गया। रात को फिर हरीश अपनी ड्यूटी के लिए अस्पताल में आया। आज उसकी मुलाकात वहां काम करने वाले कंपाउंडर राजमोहन से हुआ। बातों बातों में राजमोहन ने उससे कहा कि किस तरह से उससे पहले काम करने वाले चौकीदार किस तरह से रहस्यमय तरीके से अपने आपा खो बैठा और आज तक होश में न आ पाए। बहरहाल आज तक वो पागल थाने में ही है। बातों बातों में राजमोहन ने हरीश को आगाह भी किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम कभी मत जाना मॉग रूम की तरफ। अगर बात कुछ जरूरी हो तो मदद के लिए गुहार लगाना। अगर ना मिले मदद तो ठहर जाना सुबह के लिए, पर खुद कभी मत जाना। ये सब कहकर राजमोहन तो निकल गया, पर रह गया हरीश। उस समय अस्पताल में टहलने के बाद तकरीबन 2:30 बजे नींद का मारा हरीश नींद की झपकियां लेने लगा। आज उसने महसूस की कि उसके हाथ में कोई बच्चा सो रहा है और ऐसे तार रहा है उससे कि शायद ही कोई बच्चा ऐसे तारता होगा। डर का मारा हरीश उस बच्चे को झटकना चाहा। सपने में ही उसने पलट कर देखा कि दूजी और एक औरत अपनी गर्दन को मोड़े हुए उसे देख रही है। वो सब आवाजें जो पिछली रात को उसने महसूस की थी, वो कदमों की आवाजें, वो गुहार, वो आजादी की गुहार, वो दर्द का भरी आवाजें उसने फिर सुना। आज फिर उसने कोशिश की कि वो उठे और भागे, पुकारे मदद के लिए किसी ना किसी को। और आज फिर उसका कोशिश नाकाम रहा। एक समय बाद जब उसकी आंखें खोली तो आज फिर वो दोबारा कोशिश नहीं किया फिर से सोने के लिए। पूरी रात जगा रहा और सुबह की पहले पहर के साथ अपने घर गया तो सोचा कि बीवी को सब कुछ बयां कर दे, पर शायद ही बीवी समझेगी। कहीं भ्रम खाकर फिर से टाल ना दे। ये सब सोचते हुए एक अजनबी डर से
जूझते हुए जैसे देर से हरीश ने दिन तो बिताई, पर शाम होते होते उसने हर एक बात फिर से बयां कर दी अपनी बीवी। पर आज भी हरीश की बीवी ने हरीश को भ्रम का कर डाल दिया। अस्पताल जाते वक्त जब उसने अपने बच्चे की तरफ देखा तो उस बच्चे में सपनों वाले बच्चे का झलक देखा। अपनी बीवी में जब देखा तो उस औरत का झलक देखा। उसने आज काफी शराब पी ली थी और खुद को यह कहकर तैयार किया कि आज फिर जो भी हो जाए वो नहीं सोएगा और अपने डर का सामना करेगा कि वाकई ये उसका भ्रम है कि ये कुछ तो है। वो अस्पताल गया और जगा रहा, टहलता रहा, यहां से वहां वहां से यहां, पर सोया नहीं। तकरीबन 2:30 बजे उसने सामने की दीवार पे गर्दन मोड़ी हुई एक बच्चे और गर्दन मोड़ी हुई एक औरत की परछाई देखी। उसने हिम्मत जुटाई और उस परछाई का अस्तित्व ढूंढने की कोशिश की। वो उस परछाई का पीछे पीछे बोली। चलते चलते जाने अनजाने मॉर्ग रूम के पास आ ही गया। अब बात यह था कि वो राजमोहन की बातों को ध्यान ना दे के अंदर जाए और सामना करे कि आखिरकार ये है तो है क्या, या फिर राजमोहन की बातों को मानकर अपने कदम पीछे कर ले। हरीश ने ये सोचा कि उसे सामना करना है और वो देखते ही देखते मॉर्ग रूम के अंदर चला गया। सामने थी 12 लाशें। वहां सब कुछ जैसे साधारण सा था, जैसे ही उसने वापस मोड़ने की कोशिश की और उसके कदम वही जम गए। वो ना पीछे जा पा रहा था ना कि आगे जा पा रहा था। वो जैसे वही ठहर गया और वो आवाजें शुरू होने लगी। वो दर्द, कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है, कोई गुहार लगा रहा है आजादी के लिए, कोई परिभाषा ऐसी जो पहले कभी नहीं सुनी, कोई ऐसा दर्द जो कभी पहले बयां नहीं हुआ। सब कुछ काफी डरावना है। उसने महसूस किया कि कोई हाथ उसकी गर्दन की तरफ यूं आ रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मुंह से आवाजें नहीं निकल रही। वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। एक समय बाद वही आवाजें, वो गुनगुनाने लगा, वो ही चिल्लाने लगा, वो भी हंसने लगा, वो भी आजादी के लिए गुहार लगाने लगा। उसका भी गर्दन मुड़ चुका था। जब सुबह लोगों की नजर उस पे पड़ी तो लोगों ने काफी जद्दोजहद की उसे वापस लाने के लिए,
पर हरीश अपना आपा खो चुका था। उसे भी पागल थाने भेज दिया गया। सही होता अगर राजमोहन की बातों को अनदेखा ना करके अपनी हदें ना पार कर लेता, या फिर यूं कहें कि शायद किसी को मंजूर नहीं किसी की उपस्थिति वहां पे। कुछ बातें होती है जिन्हें उन्हीं के हाल पे छोड़ देना सही रहता है, या फिर